मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, जब आप किसी स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में होते हैं तो वहाँ आपको शिक्षा के साथ आपकी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल हेल्थ, सोशल सर्विसेज जैसे विषयों पर भी काम कराया जाता है। उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे न सिर्फ आप शिक्षा स्तर में आगे बढ़ते हैं बल्कि भावनात्मक रूप से भी ग्रो करने लगते हैं। ऐसा ही एक मौका आपको मंगलायतन विश्वविद्यालय की एनएसएस टीम की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें आपको कई तरह के डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये ट्रेनिंग आपको किस तरह मिलेगी और इसके बारे में सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि मंगलायतन विश्वविद्यालय के एनएसएस की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स की एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जिनको आर्ट्स के क्षेत्र में करीब 17 साल का अनुभव है। इसके अलावा उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल पेंटिंग एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया है, जिसका अंदाजा आप करीब 20+ में लगा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि जैन मैन्युस्क्रिप्ट पर रहा और जिसको ICHR ने फंडेड किया, उसको मैम ने कंप्लीट किया है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स की एसोसिएट प्रोफेसर और एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूनम रानी जी की, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए बिना देरी किए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर पूनम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। थैंक यू याशिका, आज यहाँ पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने आमंत्रित किया। देखिए, मैं यहाँ पर एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हूँ जी, और ये पद मैंने अभी 2023 से ही संभाला है जी। इससे पूर्व मैं प्रोग्राम ऑफिसर थी और 2 वर्ष तक मैंने प्रोग्राम ऑफिसर में अपने स्टूडेंट्स के साथ में जो राष्ट्रीय सेवा योजना में जो हमारी योजनाएं हैं उनको बच्चों के थ्रू गाँव में और आसपास के जो इलाके हैं उनमें इम्प्लीमेंट करने के लिए बच्चों के साथ में मैंने कार्य किया। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छे कार्य रहे हैं और आज हम चाहेंगे कि श्रोता भी उन कार्यों को जाने। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी नेशनल सर्विस स्कीम यानी राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में। हम बचपन से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन साधारण भाषा में हम समझे तो एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम क्या है और ये किस तरह की स्कीम है? देखिए, बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट हमारे लिए लागू करती है लेकिन उनसे जन साधारण अवेयर नहीं हो पाता है। हम गांव में जाते हैं, आजकल डिजिटलाइजेशन हो चुका है सभी जगह पर, जैसे कि फोन पे, कैशलेस पेमेंट जो हो रहे हैं, इनके प्रति लोगों को अवेयर करना। जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनके डेवलपमेंट के लिए, गाँव के विकास के लिए भी है जी। तो ये गाँव के जो लोग हैं उनको हम अपने वॉलंटियर के थ्रू गांव में ले जाते हैं, कुछ प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं जिनमें हम वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं, लेक्चर कंडक्ट कराते हैं, कुछ इस तरीके की योजनाएं चलाते हैं जिनमें उनको हम शामिल करते हैं जी। और हम उन सारी योजनाओं को इस यूनिवर्सिटी के आसपास के 8 गांव हैं जिनको नेशनल स्कीम के थ्रू हम लोगों ने अपने में लिया है कि हम उनको जाएं वहां पर और उन 8 गांव में ये सारी योजनाएं इम्प्लीमेंट कराएं और लोगों को जागरूक करें। और इसमें यूनिवर्सिटी से जो हमारे 6 यूनिट्स हैं जिसके अलग अलग प्रोग्राम ऑफिसर हैं और उनके अंडर 100 वॉलंटियर्स हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो गांव में जाते हैं और जितनी भी राष्ट्रीय योजनाएं हैं उनके प्रति उन लोगों को अवेयर करते हैं और उन पर कुछ वर्कशॉप, लेक्चर्स कंडक्ट कराते हैं। ओके मैम, वहीं एनएसएस का पर्टिकुलरली काम क्या होता है और किस तरह के प्रोग्राम्स इसमें सेलिब्रेट किए जाते हैं? देखिए, इसमें मेन तो वही काम रहते हैं कि जैसे आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है, ये इन्होंने एक लेवल पर शुरू किया है ना, अलग अलग हॉस्पिटल बनवाए और जिसमें फ्री चिकित्सा के लिए और उसमें बहुत सारी स्कीम निकाली। अब हर किसी को नहीं मालूम, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते और वो उन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमारे यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं वो जाते हैं, उसके प्रति एक लेक्चर भी देते हैं, प्रोसेस क्या है वो प्रोसेस भी समझाते हैं, ठीक है।
फिर वो हॉस्पिटल्स के थ्रू जाते हैं, उनके जो कार्ड्स वगैरह उनको कंसल्ट कराते हैं डॉक्टर से। और इसी तरीके से जो ये योजना है ये हम गरीबों तक या जो लोग अवेयर नहीं है उनको पहुंचाते हैं। इसमें जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी कई तरीके की हो सकती है, क्योंकि हमें अवेयर करना है जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो उनमें जिस भाषा में जिस तरीके से वो हमें लगता है कि ये इजीली समझ में आएंगे। जैसे कुछ नुक्कड़ नाटक भी कराते हैं, लेक्चर कंडक्ट कराते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने उस फील्ड में अच्छे से काम किया है तो हम उसको सम्मानित करके और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि इन्होंने इस तरीके का काम किया है। और रैलीज निकलवाते हैं, जैसे नशा मुक्ति। आजकल नशा के प्रति इतना ज्यादा लोगों का रहता है, तो नशे से क्या क्या हानियां हो रही हैं, कैसे हमारा देश का युवा जो है जहाँ पे उसे अच्छी शिक्षा हासिल करनी चाहिए और देश के लिए काम करना चाहिए, लेकिन वो नशे में डूबा हुआ है जी। उससे क्या क्या प्रभाव हो रहा है, तो उनसे बचाने के लिए हम गाँव में रैलियां निकलवाते हैं। उपचार के लिए कहाँ कहाँ वो केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ पे उनको पहुँचाते हैं। और फीमेल्स के लिए बहुत सारी योजना है गवर्नमेंट ने बना रखी है कि किस तरीके से वो घर पर ही रहकर बहुत सारे ऐसे काम है जो वो भी इनकम कर सकती हैं। तो यही सारे एनएसएस में योजनाएं हैं जिनको एनएसएस टीम आगे काम कराती है। ओके पूनम मैम, जब कोई संस्था बनती है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वहीं हमारे मंगलायतन विश्वविद्यालय की जो एनएसएस टीम है उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ उसके बारे में आप बता पाएंगे? देखिए, जब कोई भी संस्था बनती है तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और जिनको उस संस्था के लोग फॉलो करते हैं। तो हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू आते हैं वही हम सब लोगों ने इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। उसी एनएसएस के रूल्स रेगुलेशन को हम लोग फॉलो करते हैं। जो वॉलंटियर्स हैं हमारे वो उसके ही लिए काम कर रहे हैं और जो अलग अलग स्थानों पर काम कराते हैं। और अभी हमारे नवंबर से जो आसपास के गांव हैं उनमें एनएसएस कैंप लगना शुरू हो जाएगा। वो 7 डेज कैंप होगा और हर डे एक अलग अलग एक्टिविटी गांव के लोगों के वेलफेयर के लिए उसमें जोड़ी जाएगी। जी मैम, वही मंगलायतन विश्वविद्यालय में एनएसएस की कितनी यूनिट्स हैं और इससे कितने बच्चे जुड़े हुए हैं उसके बारे में? इसमें जो है हमारी 6 यूनिट है और 6 यूनिट में हमारे 600 स्टूडेंट इस टीम में जुड़े हुए हैं। वहीं प्रोग्राम ऑफिसर और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का क्या रोल होता है इस डेजिग्नेशन पे आप हैं तो उसके बारे में बताएं। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का रोल है जो गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी योजना आ रहे हैं उनको प्रोग्राम ऑफिसर के साथ में कोऑर्डिनेट करना है कि हमको कैसे कराना है, किस तरीके से कराना है। और प्रोग्राम ऑफिसर का है कि वो उस एक्टिविटी को कंडक्ट कराना, अरेंजमेंट्स को देखना और वो पर्टिकुलर एक्टिविटी कराना। जी मैम, वही एनएसएस से जुड़कर मंगलायतन ने अभी तक किन किन प्रोग्राम्स पर काम किया है, कुछ उदाहरण के तौर पे आप हमें वो बता पाएंगे? हाँ, जो हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स के साथ योजना है जो गवर्नमेंट की है, जैसे कि वृक्षारोपण के लिए है और वुमेन्स डे सेलिब्रेशन का है और रोड सेफ्टी नशा मुक्ति अभियान किया है, ब्लड डोनेशन कैंप है और एड्स की रोकथाम के लिए जानकारी देना है, वोटर अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कराए हैं। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं। और अभी जो एनएसएस वॉलंटियर हैं उन्होंने आयुष्मान भारत हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर बहुत सारे लोगों को अवेयर किया और उनका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया। इस तरीके के काम डेफिनेटली मैम, इतने सारे प्रोग्राम्स कराए, काफी सारी एक्टिविटीज हुई हैं मंगलायतन विश्वविद्यालय की तरफ से भी। क्या इसका समाज पे कुछ असर देखने को मिला, कुछ प्रभाव पड़ा, आपको कुछ महसूस हुआ? नहीं, देखिए, जो लोग उसके बारे में जानते नहीं है जब उनको अवेयर कराया जाता है तो सीधी सी बात है कि वो योजना उनके वेलफेयर के लिए है तो वो उससे लाभ ले रहे हैं। ठीक है। और वो लोग उसको जानने के लिए नहीं जा पा रहे, लेकिन जब हमारी टीम उनको बता रही है किस तरीके से ये चीजें आपके वेलफेयर के लिए हैं तो सीधी सी बात है कि वो डायरेक्ट उन चीजों से लाभ ले रहे हैं। ठीक है। और उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है कि गांव में लोगों को इन सब चीजों की थोड़ी अवेयरनेस आ ही रही है। जी बिल्कुल मैम, और जितने भी लोग इस एनएसएस टीम से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ जुड़ने से क्या फायदे हैं? क्या उनके लिए भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, या सिर्फ ये एक सोशल वर्क के तौर पे हम मान सकते हैं? नहीं, वो खुद भी जागरूक हो रहे हैं बिल्कुल क्योंकि और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सीधी सी बात है, उनका भी लाभ उनको भी मिल रहा है। बिल्कुल। और एक तरीके से देखा जाए तो वो सारा लाभ व्यक्तिगत बेस पर भी ले रहे हैं और उन लोगों के साथ में लिंक हो रहे हैं जिससे और भी कुछ अच्छे काम हो सकते हैं उसका सुझाव भी दे रहे हैं। बिल्कुल। उससे उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, लोगों के साथ में उठना बैठना और एक उच्च वर्गीय मीटिंग अटेंड करना, तो वहाँ पर वो सारी चीजें हो सकती हैं।
जो भी हमारा प्रोग्राम है इसे काफी लोग सुन रहे होंगे, काफी स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे और बहुत प्रभावित भी हो रहे होंगे। वहीं मैं उनके लिए जानना चाहूंगी, अगर कोई छात्र या छात्राएं एनएसएस से जुड़ना चाहती हैं तो उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, क्या उनको करना पड़ेगा जिससे वो एनएसएस टीम में एनरोल हो सके? देखिए, एनएसएस टीम में एक स्टूडेंट को 3 वर्ष के लिए हम रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका कोर्स भी कंप्लीट हो चुका होता है और वो यहाँ से पास आउट हो जाता है, तो फिर हम नई टीम के लिए, बच्चों के लिए उनको बोलते हैं कि आप लोग एनरोल कराइए अपने आप को। तो वो प्रोग्राम ऑफिसर के अंडर, जो हमारे यहाँ पे 6 यूनिट है, उन यूनिट में से किसी न किसी एक यूनिट में अपने आप को एनरोल कराते हैं। अगर मंगलायतन विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ का प्रोग्राम ऑफिसर कौन है, बच्चा जिनसे कांटेक्ट कर सकता है? देखिए, यहाँ पर 6 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में लव मित्तल है, सेकंड यूनिट में सोनी सिंह है, और थर्ड यूनिट में उन्नति है जी, फोर्थ यूनिट में नियति है, और 5th यूनिट में रामगोपाल सर है, और 6th यूनिट में भावना मैडम है। ये 6 यूनिट है हमारी, जिनमें से कोई भी स्टूडेंट अगर अपने आप को एनएसएस में एनरोल कराना चाहता है तो वो इन 6 में से किसी से भी कांटेक्ट कर सकता है। डेफिनेटली मैम। और एक संदेश की जैसे कि बात होती है हर इंटरव्यू में, तो आज के विषय से जुड़ा अगर एक संदेश की मैं बात करूं, आप श्रोताओं को क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूंगी एनएसएस टीम के लिए भी, एनएसएस वॉलंटियर के लिए भी, और जो लोग एनएसएस में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय सेवा योजना जो नाम से ही होता है कि हम राष्ट्र के लिए किस तरीके से सेवा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मनुष्य को कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि जन्म लिया है तो सबसे पहला जो उसका उत्तरदायित्व है वो समाज के लिए है। ठीक है, क्योंकि अपने लिए तो सभी हम करते ही हैं, क्योंकि वो तो जानवर भी करता है, लेकिन इंसान होने के नाते सबसे पहला जो उद्देश्य है हमारा वो रहता है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि समाज की सेवा हो। क्योंकि ये तो हमारे धर्मों में भी कहा गया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, तो दूसरे की सेवा के लिए काम करें, तो वो सेवा सबसे बड़ी मानी गई है। एक वृक्ष होता है, वृक्ष को हम जब लगाते हैं तो देखते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ होता है। जो वृक्ष जमीन से जुड़ा हुआ होता है तो शाखाएं भी फूलती हैं, बिल्कुल, पत्तियां भी हरी भरी रहती हैं। बिल्कुल, अगर पत्ती को तोड़ दिया जाए फिर भी पेड़ हरा भरा रहेगा, तो पेड़ का कुछ नहीं। ऐसे ही हम भी देखें तो जिस तरीके से वृक्ष जमीन से जुड़ा रहता है, हमारा भी वजूद तभी तक है जब हम इस समाज से जुड़े हुए हैं, जी, परिवार से जुड़े हुए हैं। क्योंकि व्यक्तिगत अपना वजूद बनाना इन चीजों से हटकर नहीं, मतलब हम खत्म ही समझिए। समाज के साथ तो सभी रह रहे हैं, लेकिन उस समाज के उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। तो इस तरीके की जो राष्ट्र की जो सेवाएं हैं, जो हमारे समाज के उत्थान के लिए है, जो भारत को एक प्रतिष्ठित जगह देने के लिए है, तो उस तरीके की योजनाओं को लागू करवाना, उस योजनाओं में अपना योगदान देना, ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा का कार्य है। और मैं यही चाहूंगी कि अगर आप ये उत्तरदायित्व ले सकते हैं तभी आप एनएसएस टीम ज्वाइन कीजिए और उसमें अपनी सेवा दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और इस संदेश में एक बहुत ही गहरी बात भी छुपाई। दोस्तों, ऐसे बहुत से कार्य हैं जब आपको किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है, उस समय मददगार किसी ईश्वर का रूप माना गया है, तो क्यों ना उनका धन्यवाद किया जाए और क्यों ना आप भी किसी की मदद करें और उस समय महसूस करके देखें आपको कैसा अनुभव हो रहा है। ऐसे गुण खुद में भी रखें और अपने आसपास वाले लोगों को भी सिखाएं। देखना आप बहुत अच्छा अनुभव महसूस करेंगे। बाकी एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ डॉक्टर पूनम जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि अगर आप इस दायित्व को निभाने के लिए तैयार हैं, परिपूर्ण हैं और आप भावनात्मक मन से चाहते हैं कि इस दायित्व को मुझे करना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए, तभी आप एनएसएस टीम से जुड़े, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर पूनम जी, आप रेडियो नारद से जुड़े, साथ ही श्रोताओं को मंगलायतन विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना पर ढेर सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यशिका। इसी के साथ दोस्तों, अब मेरा वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।